नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जनवरी 2025 के संपूर्ण महीने का अध्ययन। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का जो भी अपडेट है, बहुत सारे विद्यार्थी कंटिन्यू जो मैं डेली क्लास लेता हूं वो नहीं ले पाते हैं। यहाँ आपको एक साथ पूरी क्लास मिल जाए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस नव वर्ष में इस नानक क्लासेस प्लेटफॉर्म को जिसने भी ज्वाइन किया है वो 2025 में अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो जनवरी 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन प्लस उसके साथ पुस्टर फैक्ट के साथ। तैयार हैं मेरे साथ साथी? तो ठीक है, तैयार रहिए। इसके अलावा मैं थोड़ा सा विवरण आपको पहले भी शुरुआत से बता देता हूँ। एक तो नानक क्लासेज की पुस्तक है, आप इसका अध्ययन जरूर करें। जनवरी से दिसंबर 2024 की है, संपूर्ण बाजार में उपलब्ध है। अगर कहीं उपलब्ध नहीं हो तो आप अगर ऑनलाइन चाहते हो, क्योंकि घर बैठे ऑनलाइन कई जगह उपलब्ध नहीं है, तो ऑनलाइन आप 80 580 22 001 इस नंबर पे आप संपर्क करके, और हमारी सुविधा सिर्फ डाक सेवा है, तो डाक के माध्यम से भी ये पुस्तक आप घर बैठे कहीं भी जहाँ आपके डाक की सुविधा है वहाँ मंगवा सकते हैं। एक ऑप्शन आपके लिए ये बहुत अच्छा है। बाकी आपको यूट्यूब पे और ऐप के अंदर क्लासें लगातार प्राप्त। पहला प्रश्न, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्म 2025 कहाँ शुरू होगा? तो जी, नए साल की शुरुआत एक गजब रक्षा प्रौद्योगिकी से है। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो देखने वाला होता है ना, टेलीस्कोप ब्रह्म 2025 कहाँ शुरू होगा? माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहाँ होगा? माउंट आबू सिरोही के अंदर। देखो, टेलीस्कोप ब्रह्मा 2025, स्थान माउंट आबू गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाएगा? 1680 मीटर पर स्थापित किया जाएगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा 2.5 मीटर, पीआरएल और बेल्जियम के एमोस द्वारा विकसित होगा। देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप नैनीताल देवस्थल उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के, और वो कितने मीटर है? 3.6 मीटर, और इसकी जो लंबाई होगी वो 2.5 मीटर। इस टेलीस्कोप ब्रह्मा की खासियत क्या रहेगी? बाह्य ग्रहों की खोज और अध्ययन का ये काम होगा इसका। सुपरनोवा नोवा तारों की उत्पत्ति और मंदाकिनी स्रोतों का ये अध्ययन करेगी। एशिया का सबसे बड़ा एडवांस स्पेक्ट्रोग्राफ पार्स 2 इसमें शामिल हो। हमारे लिए राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है कि टेलीस्कोप ब्रह्मा 2025 यानी कहाँ स्थापित होगा? माउंट आबू गुरु शिखर चोटी। 14 जनवरी 2025 से जयपुर में शुरू लाडेसर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 14 जनवरी 2025 से जयपुर में शुरू लाडेसर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार। सीधी सी बात है, आपने घरे टाबर हुआ बिनका ने वो मारू लाडलो बहुत है, वो जी की चीज मांगे नहीं मैं भाई दे दें, कहते हैं ना। अब लाडला अब जाके कह देंगे ना, कोई कुपोषित का शिकार है, इतना कुपोषित बच्चा, ना कोई खाता है ना पीता है, एकदम कमजोर दुबला पतला, उसको कह देंगे ओ मारो लाडेसर है बहुत ही खावे, नहीं कह सकते। तो लाडेसर कहलाने के लिए जयपुर में लाडेसर अभियान है शुरू किया है, तो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों में सुधार के लिए। ठीक है, हाँ याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी थान जरूरत पड़ने की कोनी। 14 जनवरी 2025 से ये शुरुआत हुई। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में राजस्थान की पुरुष और महिला टीम में क्रमशः कौन से पदक जीते? देखो, जो मुख्य बातें हैं ना ये यहाँ पे बताऊंगा, बाकी आपको पीडीएफ मिल रही है। ठीक है, ऐप के अंदर आपको डेली, वीकली और मंथली पीडीएफ मिल रही है और मंथली वीडियो मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से दिक्कत आएगी नहीं। तो 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में राजस्थान की पुरुष और महिला टीम ने, पुरुष टीम ने स्वर्ण जीता और महिला टीम ने रजत जीता। महिला टीम ने रजत, पुरुष ने स्वर्ण। ठीक है, कौन सी? 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। आयोजन कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल के अंदर। राजस्थान की जो जूनियर शूटिंग बॉल पुरुष टीम है उसने कांस्य पदक और महिला टीम ने रजत। उल्टा बता दिया क्या यहाँ पे? हाँ जी, ओके सॉरी, पहला ऑप्शन है, मैंने दूसरा बता दिया। कांस्य, पुरुष टीम ने कांस्य और महिला टीम ने रजत पदक। राजस्थान की जूनियर शूटिंग बॉल पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता और महिला टीम ने रजत पदक जीता। फिर देखिए, रबी वर्ष 2025-26 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बोनस क्या है? रबी वर्ष 2025-26 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बोनस क्या है? तो निर्धारित है
ये 2225 रुपये प्रति क्विंटल, और राजस्थान सरकार कितना बोनस दे रही है? 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे। देखो भी, रबी वर्ष 2025-26 में गेहूं की खरीद, गेहूं रबी की फसल आई। ऑनलाइन पंजीकरण 1 जनवरी 25 से हो गया है और खरीद की तिथि 10 मार्च 2025 से। खरीद केंद्र है 24 केंद्र बनाए हैं, जैसे उदयपुर मंडल के अंतर्गत राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में। और खरीद का लक्ष्य वगैरह है, बस हमें ये याद रखना है और कुछ ही नहीं रखना। एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल और राज्य सरकार द्वारा बोनस 125 रुपये। बस काम काम की चीज पढ़नी है, बाकी तो करंट का कोई अंत नहीं है, जितना झटका लगे उतना ही कम। 1 से 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम क्या है? 1 से लेकर पूरे महीने चलेगा, इसलिए इसका नाम सड़क सुरक्षा माह। इसका नाम है परवाह करो। क्या करो? परवाह करो अपनी जिंदगी का, हेलमेट लगाओ चलते वक्त, फोन पे बातें मत करो, पूरा ध्यान रख के गाड़ी चलाओ, इधर उधर देखो, परवाह करो अपनी जिंदगी की और दूसरों की। ठीक है, 1 से 31 जनवरी 2025 परवाह और भारत सरकार द्वारा ये निर्धारित है। पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सर्जनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किए गए? पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में। तो कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर की उमा कहानी सपना के लिए, और कविता में पहला पुरस्कार जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी कविता पूर्णता की ओर, दोनों को दिया गया। ठीक है, कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर की उमा को दिया गया, उनकी जो कहानी है वो है सपना। ठीक है, और कविता में पहला पुरस्कार जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी को दिया, उनकी कविता पूर्णता की। पहला पहला आपको याद रखना है, बाकी ये दूसरे वगैरह याद करने की जरूरत नहीं। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा? तो एक नाथद्वारा में, एक बांसवाड़ा में और एक भरतपुर में, तीनों जगह स्थापित कर। कौन? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, RCDF। RCDF देख लियो, 3 डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट बनेंगे जिनकी क्षमता 50,000 लीटर होगी। नाथद्वारा में जो लागत आएगी वो 48 करोड़, बांसवाड़ा में जो लागत आएगी वो 31 करोड़ और उदयपुर में जो लागत आएगी वो 45 करोड़। नाथद्वारा और बांसवाड़ा में प्लांट 2025 तक मार्च में शुरू होने के आसार है। और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 2025 में एक पाउडर प्लांट पशु आहार संयंत्र भी लगाएगी। और वर्तमान में प्रबंध संचालक है श्रुति भारद्वाज। कौन है? श्रुति भारद्वाज। प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब जितने भी अभियान वगैरह है ना, इनको याद रखना है। ठीक है, वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि। दूसरा आएगा महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। स्वस्थ नारी चेतना अभियान अवधि 7 नवंबर 2024 से चला और 10 जनवरी 2025 तक चला। 7 नवंबर 2024 से शुरू होता है, 10 जनवरी 2025। राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है वो इसके लिए चला रहा है। उद्देश्य है महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक, स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य, यानी उसके लिए स्पेशल है स्वस्थ नारी चेतना। राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा है? लो जी, ये पक्का आना ही है। राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की? उत्तर आएगा मोना अग्रवाल, और अभी दिया जा चुका है मोना अग्रवाल को दिया जा चुका। मोना अग्रवाल पेरा निशानेबाज है, पहला प्रश्न तो ये बन गया। जिला इनका जयपुर, जन्म मूल निवासी सीकर की है, जन्म इनका सीकर में हुआ था, फिर ये ससुराल के साथ अपने पति के साथ और जयपुर में रह रही है। पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रदर्शन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता और 228.7 अंक बनाए। मैं आपको लगातार जैसे जैसे आपको क्लासें दे रहा हूं वैसे आपको बता रहा हूं। ठीक है, बूस्टर डोज। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024
ये भी आप जरूर ध्यान रखें, बहुत जरूरी है आपके लिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि पटवारी, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड है, आरएस है, इन सब एग्जाम के लिए जहां तक। मनु भाकर ओलंपिक पदक विजेता है शूटिंग में, इन्हें मिला। टी गुकेश शतरंज चैंपियनशिप है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान। प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, पैरा एथलेटिक्स ऊंची कूद। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। और इसमें जो राशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए दी जाते हैं। जबकि अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें, अर्जुन पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए दी गई। हमारे राजस्थान के 2023 के अंदर जो मिला वो मिला था किसको? दिव्या कीर्ति सिंह, दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़, दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ को 2023 का मिला। ओके, ये जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको बार बार पूछा जाएगा और ये प्रश्न भी आएगा। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, कौन सा खेल है, कहां पदक जीता, क्यों इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखेगी? गणतंत्र दिवस, अभी जो 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उस पे थीम सोनो राजस्थान, सोनो राजस्थान। ठीक है, આપણો सोनो राजस्थान है ही, रंगीलो राजस्थान है, ये तो सोनो है। बस इतने याद रखियो, ज्यादा जरूरत को नहीं। UNCCD कोप 16 लैंड समिट का आयोजन कब और कहां किया गया? बीकानेर के पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। इसको रियाद 2024 में। बीकानेर के प्रोफेसर है, पर्यावरणविद है, प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी। एक श्याम सुंदर स्वामी है, ये देखो पीछे आया है श्याम सुंदर स्वामी, इस प्रश्न में देखो ये रहा श्याम सुंदर स्वामी, ये पैरा तीरंदाज है बीकानेर के। ये अभी 2nd ग्रेड के अंदर प्रश्न आया आपके, ये याद रखना। ठीक है, तो UNCCD कोप 16 लैंड समिट आयोजन रियाद सऊदी अरब में 2 से 13 दिसंबर को हुआ था। विषय भूमि संरक्षण और पारिवारिक वानिकी। प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित हुए हैं। बस इतनी बात याद रखना, प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी। बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हेतु उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? जो जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताता चलाऊंगा। बच्चों के बाकी PDF है, PDF प्रिंट निकाल के आप पढ़ लेना, क्योंकि ऐप के अंदर आपको मंथली जैसे ही होता है पूरे फैक्ट के साथ PDF मिल रही है। इतना फायदा है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, अन क्लासेज ऐप की देखो खासियत ये। तो इसका उत्तर आएगा उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रालसा। जैसे राष्ट्र में नालसा होता है, यहाँ रालसा है। उड़ान कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? उड़ान आयोजना रालसा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, जिसके वर्तमान में जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो कौन है? पंकज भंडारी, जस्टिस पंकज भंडारी वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष। उद्देश्य इस उड़ान कार्यक्रम का बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाना, संवेदनशीलता की नवीन पहल। लक्ष्य समूह 8 से 18 वर्ष के विशेष योग्यजन बालक और बालिकाओं को रखा। 8 से 18 वर्ष के विशेष योग्यजन बालक और बालिकाएं इसमें शामिल है। गतिविधियां कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज के खेल होंगे। लंबी कूद, पेंटिंग, शॉट पुट, टेबल टेनिस। समापन और पुरस्कार वितरण 11 नवंबर 2024 को जयपुर में। राजस्थान में जनवरी 2025 में संचालित ऑपरेशन साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या? ये बहुत खतरनाक है, और अभी आपकी जब आप कॉल करते हो तो भी पहले सुनाई देता है, बोले साइबर ठगों से बचे, कोई भी धोखाधड़ी, ये खुद आप जिम्मेवार होंगे। देख परख के सोच विचारे। कई बार हमने भी देखा है बहुत सारे की कॉल आ जाते हैं, अरे सर ऐसे नाम लिया था और हमने तो कर दिया। करने के बाद कॉल करते हैं कि सर उसने 10,000 रुपये मांगे थे, मैंने कर दिए। ये मत, पहले सोचो। मान लो आपके पास कॉल आएगा, आपके बच्चे को किडनैप कर लिया है, आपके बच्चे को किडनैप कर लिया है और इतने पैसे डाल दो, हम छोड़ देंगे। पहले आप देखो, परखो, सोचो। सीधे पैसे डाल दिए और बाद में कॉल करते हो कि हमने तो ऐसे कह दिया, ऐसे कभी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना, खास करके साइबर अटैक। सरकार बार बार कह रही है ऑपरेशन साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य है संगठित साइबर वित्तीय अपराधों से निपटना, क्योंकि जागरूक रहेंगे, जनता जागरूक रहेगी तो ये अटैक होंगे नहीं बिल्कुल।
ओटीपी का और कोई भी, पहले पूरा एकदम कन्फर्म करके कोई चीज़ करनी, ठीक है? हाँ, आप ऐसे नहीं कि फ़िल्मों की तरह आपके बच्चे को किडनैप कर लिया है, आपकी लड़की को किडनैप कर लिया है, 1 करोड़ 522 लाख रुपए भेज दो, तो ऐसे थोड़ी टेची लेके चले जाओगे। आजकल तो पहले टेची लेके जाते थे, लो जी रुपए, पुलिस को लेके नहीं आना है। इसका मतलब समझ लो आप कि ठगी कितनी है। ये ठगी से बचना है, तो खातो जमा तो पड़ जाएगा कोई। देखो, ऑपरेशन साइबर सेल्ट, ऑपरेशन साइबर सेल्ट राजस्थान पुलिस द्वारा संगठित साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए विशेष अभियान है। अवधि 31 जनवरी 2025 तक थी। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना, साइबर प्रकरणों का निस्तारण करना, नागरिकों को साइबर सुरक्षा और जागरूकता निर्देशन, महानिदेशक पुलिस, जो पुलिस महानिदेशक है उत्कल रंजन साहू। अब अपने राजस्थान के अंदर क्या है, जो डीग का क्षेत्र है और जो भरतपुर का क्षेत्र है ना, वहाँ सबसे ज्यादा साइबर अटैक है, तो वहाँ एक ऑपरेशन चल रहा है साइबर के खिलाफ एंटीवायरस, साइबर एंटीवायरस चल रहा है। इसको भी ध्यान रखना, है पेपर में आ सकता है, क्योंकि आजकल जिस चीज की ज्यादा मांग होती है, जिस चीज में लगता है कि जागरूक होना चाहिए, वो पर्सन ज्यादा आते हैं। जैसे बाल विवाह से पर्सन आ गया, नारी सशक्तिकरण से संबंधित आ गया, ऐसे साइबर अटैक से एक बार पर्सन आ गया ना, कितनों के आसपास घूमेगा। हर एक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है उसके सामने घूमेगा, वो दिमाग में रखेगा। घर पे भी कोई बात चलती होगी तो वो तुरंत घर वालों को फोन करेगा, कहेगा ध्यान रखना इन चीजों। ये लोगों को जागरूक करने के लिए ज्यादातर करंट के प्रश्न आते हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन कौन से जिले प्रारंभिक चरण में अब हमारी कर्म भूमि से मातृभूमि मतलब मातृभूमि जहां हमारा जन्म हुआ है, फिर हम वहां में पाला पोसा है, बड़ा हुआ है, वो हमारी कर्म भूमि है। हम प्रवासी हो गए, मान लो कोई राजस्थान का, वो महाराष्ट्र में रह रहा है, उसका जन्म बीकानेर में हुआ है, मान के चलो, अब उसकी मातृभूमि है, कर्म भूमि है, ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि कुछ दिन वहां उसने स्पेंड। उन लोगों को, प्रवासी राजस्थानियों को सचेत करना, बोले अपनी मातृभूमि की रक्षा करो। वहां जो पानी है, ठीक है, पानी जो बह जाता है बारिश के टाइम में और बाद में इतनी दिक्कत आ जाती है पानी की, उसको रोकना है, उसके लिए रेन वाश को बनाने हैं, ठीक है, ताकि पानी को रोक के लंबे समय तक काम में लिया जा सके। तो अभी सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा और झुंझुनू और जयपुर से इसकी बात हुई है। देखो, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये प्रश्न पक्का आएगा, बहुत चर्चा में चल रहा है। उस भूजल स्तर गिरावट रोकने और वर्षा जल सहेजने की परंपरा पुनर्जीवित करना, कि अगर वर्षा जल को रोकेंगे तो भूजल अपने आप बढ़ता जाएगा। वर्षा जल तो चला गया, बाद में हम भूजल का प्रयोग करें तो घटेगा। स्थायी जल के संचय, संग्रहण और पुनर्भरण पर फोकस, मुख्यमंत्री की पहल पर यह अभियान शुरू हुआ। भामाशाह और प्रवासी राजस्थानियों की इसमें भागीदारी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण होगा। ये प्रश्न स्टार लगा लेना चाहिए, ध्यान से पढ़ लेना, गणना कर लेना, 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज संरचना, ये प्रश्न आ, ठीक है। अभियान पीएम कैच द रन संकल्पना से प्रेरित है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक अभियान चलाया गया देश में, कैच द रन, यानी बारिश का जो पानी आता है उसको कैच कर लो, पकड़ लो, जाने मत दो, क्योंकि आगे काम आएगा, ठीक है। और एक खड़गदा गांव है डूंगरपुर का, उसको याद रखना। जल संरक्षण की मिसाल, मुख्यमंत्री ने खड़गदा में श्री राम कथा के दौरान जल संरक्षण और संवर्धन की प्रशंसा की। 9 महीने की मेहनत से ग्रामीणों ने मोर नदी को चौड़ा और गहरा कर दिया, पानी को रोका, पानी का संरक्षण करने के लिए। तो ये प्रश्न सुजस रिपोर्ट के अंदर है, और आपको पता है मैं डेली पढ़ाता हूँ तो सुजस को साथ लेके चलता हूँ, ये सोच लें। तो है क्या, खड़गदा, खड़गदा गांव डूंगरपुर। जिले याद रखना, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष, तो राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता। नेपाल में आयोजित एशियाई डांस चैंपियनशिप में किसे नृत्य अनुश्रुति अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो है स्वामी कुमावत। राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति के तहत क्या प्राथमिक उद्देश्य रखा गया है। ये काम की चीज है, अभी आजकल डिजिटल जमाने में ये काम की बड़ी चीज है। तो इसका लक्ष्य है राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रभावी तरीके से करना, ठीक है। हाँ, जैसे मैं आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जैसे मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, तो मैं सरकार की योजना, सरकार की अपडेट देता रहता हूँ, प्लस जो शॉर्ट वीडियो है वो देता रहता हूँ। हालांकि मुझे तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो युवक है, जो बेरोजगार वगैरह है, वो फ़ायदा मिलेगा, आप उसका फ़ायदा उठा लें, ये फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया देख लो। राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। इन्फ्लुएंसर 2 श्रेणियों में बांटे गए। श्रेणी 1, 1 लाख से अधिक फॉलोवर्स होने चाहिए,
के पास। और श्रेणी बी 7,000 से 1 लाख, 7,000 से ऊपर 1 लाख तक फॉलोवर्स हो सकते। हर जिले में एक एक और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में दो दो और श्रेणी बी में एक एक नव प्रसारक इन्फ्लुएंसर चुना जाएगा, सरकार चुनेगी। श्रेणी ए को 25,000 रुपये और श्रेणी बी वालों को 15,000 रुपये माह मिलेगा। क्या बात है। इन्फ्लुएंसर को प्रतिदिन सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं पर पोस्ट और शेयर करना होगा और उन्हें कंटेंट क्रिएशन में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको कंटेंट कैसे सेट करना है और करना है वो और बताएंगे ये जरूर। नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान किस तर्ज पर संचालित किया जा रहा है? तो ये नशोनाश है, नाम से ही पता है नशोनाश, नाश है। तो नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त राजस्थान, ठीक है। बस ज्यादा शपथ ले रहे हैं और जागरूकता बढ़ रही है। राजस्थान के कलाकार भानु भारती और दौलत वैद्य को किस समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है? राजस्थान के कलाकार भानु भारती और दौलत वैद्य को किस समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है? नेशनल अप्रेजल समिति NAC। देखो ये जो चीजें मैं आपको जहां बता रहा हूं, जहां इंपॉर्टेंट चीज वही मैं पूरी व्याख्या बता रहा हूं। बाकी बहुत डेली वीकली आप पढ़ते हो, यहाँ सिर्फ वही पढ़ो जो पेपर में आने की चांस। मैंने बता दिया ना, भानु भारती और दौलत वैद्य, बस इतना याद रखना, नेशनल अप्रेजल समिति। और इनसे कोई प्रश्न किसी भी प्रकार का पेपर में नहीं पूछा। बस याद रखना, भानु भारती रंगकर्मी और दौलत वैद्य नाट्य निर्देशन के कलाकार हैं बस। राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्यों? इसका पहले नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, अब नाम हो गया मसरा, MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये प्रश्न आएगा पक्का। शिक्षा जगत से जुड़ी चीजें तो आपको ढंग से पढ़नी। देखो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नया नाम हो चुका है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। अब ये आएगा मसरा, MASRA, पहले वाले को मसर दिया, RKSMBK। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 11 जुलाई को हुई थी, 11 जुलाई 2022 से। और इसका ऐप लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2022 को, ठीक है। 5 सितंबर 2022 को राज्य के शिक्षा में बढ़ते कदम का ऐप, और इसकी शुरुआत 11 जुलाई 2022 को होगी। अब क्या बन गया? मसरा बन गया, ठीक है। और इसमें क्या था? कोरोना महामारी के दौरान लर्निंग लॉस तो वही था, बच्चे पहली दूसरी तीसरी ऐसे पास कर गए। याद करो वो विद्यार्थी जो 10वीं 12वीं में 90 बढ़ा के बैठे, कोरोना काल में सीधा पास किया था, है ना। तो ये अब उनको तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको नुकसान हुआ है जो पहली दूसरी और तीसरी सीधी पड़ गया, सीधा चौथी में है और उसको कै गो कक्को को नहीं आवा है, सीधा गै गमला गै गड़ी अड़े खाली आता है। एक को एक वाली लाइन नहीं आती है, सीधी 1 की 11 वाली लाइन आती है। तो सरकार ने कहा कि जो चौथी में है और उसको आता नहीं है दूसरी का, उसको दूसरी का पेपर दे के देखो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर उसको 2-3 महीने दूसरी वाली चीजें पढ़ाओ, जड़ उसकी मजबूत करो। इसलिए कोरोना महामारी के कारण हुई लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में 1 से 8 तक की विद्यार्थियों हेतु 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के उस समय तत्कालीन CM थे अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और 5 सितंबर 2022 को ऐप लॉन्च। और अभी क्यों चर्चा में? अब सरकार ने फिर स्टार्ट कर दिया, बोले वो 2022 में किया था, अब और करो। अब पता लगाओ कि जो विद्यार्थी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पढ़ के आ गए, उनकी जो पांचवी में उसकी कंडीशन देखो, वो तीसरी का जानता है कि नहीं जानता, तीसरी वाला पहली का जानता है। अब तीसरी क्लास में बच्चा है, उसको मतलब छोटी ABCD नहीं आती है, उसको एक को 1 2 2 3 3 ये पूरी लाइन बोलनी नहीं आती है, यानी छीके 61 छीक 2 62 ठीक सा 67 छीक सा 67 छीक सा 67 ऐसे ही ऐसे बोलता जाएगा। इसका मतलब पांचवी में है लेकिन वो तीसरी की भाषा नहीं जानता, तीसरी का है वो पहली वाली भाषा नहीं जानता। उसको ये चीजें देखो, अगर उसके समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो उसको पहली दूसरी वाला सिस्टम भी अलग से पढ़ाओ। ये है। प्रदेश में सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अमृत काल खंड विकसित राजस्थान 2047 योजना है, 5 वर्षों में कार्य योजना बनानी है। सर्वजन हिताय, सबका विकास हो, सबका हित हो, इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा 2030 तक प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ का ऋण देगा
और बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का ऋण देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV को किस प्रकार रोग बताया? ये रोग चल रहा है, नॉर्मल रोग है, सर्दी में रोग होता ही है, लेकिन वो क्या कि कोरोना काल के बाद हम डरने लगे, बहुत से बहुत डरने लगे कि भाई कोई वायरस आए खतरनाक न हो जाए। ये रोग है सामान्य श्वसन संक्रमण का, ठीक है। तो ज़्यादा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, एक सामान्य वायरस है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। 2001 में पहली बार इसको खोजा गया था। तो ये जैसे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या जो ज़्यादा रोगी होते हैं उनको पकड़ में ले आता है, लेकिन घबराने की कोई। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम GSTP का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 9 से 10 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित हो? किशनगढ़ मंडी, संगमरमर मंडी जिसको हम कहते हैं। किशनगढ़ अजमेर को हम क्या कहते हैं? संगमरमर मंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर मंडी कहते हैं। तो बड़ी मंडी है ना किशनगढ़। तो वहाँ पे ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ 9 से 10 जनवरी 2025 को हुआ। और आयोजक ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम STF। प्रतिभागी इटली और ईरान के स्टोर टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ भाग लेते हैं। भारत के 500 प्लस डेलीगेट्स भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टोन टेक्नोलॉजी में प्रगति और डायमेंशनल स्टोन सेक्टर के अभिनव में रुझान इसका केंद्र बिंदु था, ठीक है। सिंगावल अजमेर में स्थित रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट। पीछे जो सरकार थी उसने घोषणा की थी, अब इसको मंजूरी मिल चुकी है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर हो। देखो, रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सिंगावाल अजमेर के अंदर है, ठीक है। सिंगावाल अजमेर में रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर यहाँ स्थापित हुआ है। उद्देश्य, सऊदी अरब में ड्राइविंग के लिए भारतीयों का ड्राइविंग टेस्ट सफल होने पर ही सऊदी अरब सरकार के ड्राइविंग लाइसेंस और वीजा मिलेगा। भारत और सऊदी अरब सरकार के बीच। सऊदी अरब में जाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सिंगावल में रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ेगा। यहाँ वीजा प्रमाण हो गया तो ही आप सऊदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हुआ कि नहीं हो गया ना। राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब हुआ है? कब से कब तक किया गया? पहले बजट 2024-25 में सरकार ने घोषणा की थी कि हम राज्य युवा दिवस मनाएंगे, तो अब की बार 8 से 12 जनवरी 2025 को मनाया। यानी 24 में घोषणा है तो पहली बार, क्योंकि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस है, वही हम राज्य युवा दिवस मना। तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, तारीख याद रखना 8 से 12 जनवरी 2025, स्थान भाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर। आयोजक राजस्थान यूथ बोर्ड, युवा मामले और खेल विभाग। गतिविधियां वगैरह हुई। थीम ध्यान रखना, विज्ञान प्रौद्योगिकी व आदान। पुरस्कार जो पहले स्थान पर रहा उसको 50,000, द्वितीय पे 25,000, तृतीय को 10,000। मुख्य अतिथि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो युवा खेल मंत्रालय इनके पास। चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में राजस्थान के किस छात्र ने रजत? राजस्थान के किस छात्र ने? अरमान अग्रवाल। चीन में आयोजित, और अरमान अग्रवाल है वो जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल इंटरनेशनल छात्र है। वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड शेनझेन चाइना में रजत पदक जीता, ये नोट कर लेना। और भारत से एकमात्र छात्र, इसलिए इम्पोर्टेंट। 17 से 21 जनवरी 2025 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीफ में 2025 का आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? यशराज चोपड़ा, ठीक है। ये अभी आयोजित हुआ, उसमें यशराज चोपड़ा, बस और कुछ ही याद नहीं करना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यशराज चोपड़ा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, का पेपर में आ सकता है कि फैसल कमर का संबंध किससे? तोड़ दी कमर इन्होंने टेनिस, ठीक है। सर्किट प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी, ओके। ज्यादा 2015 से राज्य के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। उपलब्धियां बहुत है, अभी प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीता है, ITF पुरुष डबल उपविजेता रहे, फेनेस्टा ओपन पुरुष डबल खिताब जीता, अंडर 19 CBSE प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और 36वें राष्ट्रीय खेल टीम इवेंट में रजत पदक जीता।
याद रखियो फैसल कमर। जयपुर में आयोजित 41वीं एनटीपीसी सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? राजस्थान की टीम ने टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो टीम इवेंट में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो ज्यादा याद ना रखियो। 40वीं एनटीपीसी एनटीपीसी सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, स्थान पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर। 300 से ज्यादा तीरंदाज भाग लेते हैं। मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह गुर्जर, संयुक्त सचिव भारतीय तीरंदाजी संघ के। प्रमुख मुकाबला राजस्थान ने आंध्र प्रदेश को हराकर टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। और राजस्थान टीम के खिलाड़ी थे जैसे सचिन चेजी, देवांश सिंह हैं और प्रद्युम्न यादव। ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया। ये कब शुरू? ये लो जी, योजना जितनी भी है इंदिरा गांधी राजीव गांधी के नाम पे निश्चित है कि वो बदली जाएगी, कोई रोक नहीं। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम कालीबाई भील उड़ान योजना, ये स्टार्ट हुई थी 19 दिसंबर 2021। ठीक है, इसके अधीन काम करती है, महिला अधिकारिता विभाग के अधीन अब नाम कर दिया कालीबाई भील उड़ान योजना। उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूक करना। स्कूलों, आंगनबाड़ियों, सरकारी संस्थानों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान की ही जाती है। 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं और बालिकाएं इसमें शामिल है। महिला और बाल विकास विभाग है। प्रतिमाह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवा। राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया है? राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया है? कोरपुरा कोटा का थाना है, जिसको पिछले साल भी दिया गया था और अब की बार भी दिया गया। राजस्थान के कोटा जिले के किशोरपुर थाने को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। 2023 में इस थाने में अपराधों की संख्या 40% की कमी आई है, यानी एक भी लूट को नहीं हुई, लूट मार तो जमा ही को नहीं हुई, और वाहन चोरी में कमी आई है। अगे ले जा गाड़ियां की गाड़ियां में भी कमी आ गई। मतलब पुलिस तर्क है, पुलिस ने अच्छा माहौल बना रखा है वहां का, सिस्टम समाज सेवा और इसलिए अवार्ड दी। राजस्थान सरकार के द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की मंजूरी दी है? क्या बात है, सरकार ने 3 महिला पुलिस बटालियन की मंजूरी दे दी। सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई और बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। सारे के सारे सही है, तो याद रखियो भाई, सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई और अमृता देवी बाड़मेर। 3 बना दी। अब 3 बना दी ना, तो पहले 18 बटालियन थी, 3 और जोड़ दो, टोटल पूरी महिला और पुरुष को मिला के 21 होगी। महिला पूछे तो 4 होगी, महिला पूछे महिला बटालियन होगी, पहले 1 थी, अब 3 और जुड़ गई 4। पहले हाड़ी रानी एक ही बटालियन थी, हाड़ी रानी स्पेशल महिलाओं के लिए थी, और ओवरऑल 21 होगी। ठीक है, और पुलिस भर्ती में आरक्षण भी 30 बढ़ाकर महिला ने कितो दे दियो 33%। ठीक है, महिलाओं की इस विभाग में भी बल्ले बल्ले। महिला बटालियन 4 होगी, बता दी सन 2008 में पहली हाड़ी रानी बटालियन स्थापित हुई, इसको मुख्यालय अजमेर के अंदर। राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर देश के पहले चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया? मतलब ऐसा राजस्थान का एयरपोर्ट जिसपे स्पेशल बाल चौपाल अलग से बच्चे आराम से मस्ती कर सकते हैं, वो है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक, उदयपुर। ठीक है, इतनी याद रखियो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पार्क है 6 महीने से 3 साल के बच्चों के लिए। ये ना वो ठीक है 12 साल का जाके खेलना आ जाते, 18 साल का टाबर बन जो, पिचिया बन जो, जाके खेले मैं ही खेला। आजकल की छोरियां कह रहा है 18-20 साल की 22 साल की छोरी नहीं टाबरंग भी खेलना लो नहीं, इंडा भी पर लाग जाए इंडो खेलना, वो यहाँ रूढ़ नालो वह नहीं यमड़ाड़ी हो ना पेड़ी सी, या पेड़ी सी भी पर जाके लाग जाए, यहाँ ला पंगा लेने लाग जाए। छोटे बच्चों तोड़ दे, कही तो इतनी खतरनाक हुआ छोरियां तोड़ दे बन रबड़ का हुआ बनेड़ा। तो ये ध्यान रखना भी थाना कौन जानो। पहली बात है एयरपोर्ट लेने के जाऊंगा। रामेर तालाब गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है, यह किस जिले में स्थित? नाम याद आते ही सुशीला मीणा, प्रतापगढ़ का गांव है रामेर तालाब, जिसे राजस्व ग्राम का दर्जा। राजस्व ग्राम में क्या एक सरकार की कोई भी योजना सीधी पुट करेगी और वहां विकास होगा। ठीक है, तो हमारी जो राज्य मंत्री हेमंत मीणा है उनके द्वारा और सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। उपलब्धि सुशीला मीणा के नाम पर गजब है, ये तो जहीर खान वाली बॉलिंग के लिए जानी जाती। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 4 से 6 जनवरी को
नई दिल्ली में राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती, निम्न में से किसने राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता? मतलब ओवरऑल ट्रॉफी है नहीं बा राजस्थान जीत ली। कौन सी सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में 4 से 6 जनवरी को दिल्ली में हुई? इसमें कौन सी खिलाड़ी है जिसने एक सोना भी जीता? अब सोने वाली इंपॉर्टेंट है, मोनिका चौधरी। देखो मोनिका जाट साइकिलिस्ट है, मोनिका चौधरी स्वर्ण। एक मोनिका शर्मा और है बाजी की क्रिकेटर है अपना राज्य, तो ये मोनिका चौधरी जूडो की खिलाड़ी। ठीक है, सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता हुई, कुल 3 पदक राजस्थान ने जीते, 2 स्वर्ण 1 रजत। मोनिका चौधरी 48 किलो में के स्वर्ण जीता और आकाश ने 81 किलो में स्वर्ण जीता। अरे एक रजत आया हिमांशु चौधरी को सिद्धार्थ रावत को हराकर। ये तो जरूरत नहीं है आपको, राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता हुई दिल्ली में, हमने ट्रॉफी जीती, हमने 3 पदक जीते, 2 स्वर्ण और 1 रजत। 2 स्वर्ण जीते उसमें मोनिका चौधरी थी और आकाश हो, रजत जीतो भी में हिमांशु चौधरी। ठीक है, भारत सोलर एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आयोजित किया गया सीतापुरा जयपुर में, और उसका जो उद्घाटन किया वो किया हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो कोटा से सांसद है उनके द्वारा किया। ठीक है, भारत सोलर एक्सपो 2025 संस्करण चौथा सीतापुरा जयपुर में, तारीख 17 से 19 जनवरी, और आयोजनकर्ता ऊर्जा विभाग, राजस्थान सोलर एसोसिएशन, पोस्टर लॉन्च ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। ठीक है, इतनी याद रखियो, भारत सोलर एक्सपो का आयोजन सीतापुरा, उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा। राजस्थान सरकार ने लू ताप घात को किस श्रेणी में अधिसूचित किया है? राजस्थान सरकार ने लू ताप घात को किस श्रेणी में अधिसूचित किया है? तो इसमें राष्ट्रीय विशेष प्राकृतिक आपदा में, राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा। तो लू तापघात राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा अधिसूचना 23 दिसंबर 2024 को जारी की गई। घोषणा, लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया। विभाग, आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग। ठीक है, लू चालन, जैसे अभी ठंड है, अब एक तो बारिश होती है मावठ, शीत ऋतु में क्या होती है? मावठ होती है पश्चिमी विक्षोभों से, और एक ठंडी हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चला है, ठंडी हवा को कहते हैं डंपर। शीत लहर चलती है जिसको कहते हैं ना डंपर हुआ है, और स्कूलों में छुट्टियां होती है ना। उसी प्रकार गर्मी के अंदर क्या है कि गर्म हवा जो चलती है, तत्ती तत्ती हवा चलती है, गर्म हवा जिसको लू कहते हैं, तवाड़ी, तवो की तो तत्व है, लू चलती है, वो आपदा घोषित, बहुत खतरनाक चलती है पश्चिमी राजस्थान में, तो आगे रड़ काट दें। 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के दिव्यांश ने कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक है जीता। ये अभी आप पढ़ के आए हैं, दिवांश सिंह, अच्छा अलग है भाई, सॉरी, दिवांश सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। तो 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता पदक जीत, राजस्थान ने 2 पदक जीते, 1 स्वर्ण 1 रजत। स्वर्ण पदक दिव्यांश सिंह और कांस्य पदक कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट। ठीक है, मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के लिए अधिकतम बीमा राशि कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही गजब को। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के लिए अधिकतम बीमा राशि, नोट कर लेना, प्रश्न सीधा पुट होगा, तो है 40,000। देखो, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना उद्देश्य है पशुओं को बीमा कवरेज प्रदान करना। जी हाँ, इंसान ने बीमो दे, पशुआ ने भी दे। पशुआन तो कहते पशुआ जो जिसको जो पालता है पशुपालक, उसको हानि न हो। लक्षित पशु है 5 लाख दुधारू गायें और भैंस शामिल है 1 साल के लिए, 5 लाख भेड़ बकरी शामिल है, 1 लाख ऊँट है। तो इस जोड़ लो कितना हो जी, यानी 5 और 5 10 और 1 11, लगभग 10 लाख है, और बाकी 21 लाख के आसपास पशुओं को फायदा मिलेगा। नहीं, 5 लाख, 5 और 5 10, 5 और 5 10 20 और 1 21 लाख हो गया, टोटल 21 लाख पशु। बीमा कवरेज गायें भैंस ऊँट ने 40,000 रुपये प्रति पशु, और मादा बकरी और भेड़ है वो 4,000 प्रति पशु। इसमें कुल व्यय 400 करोड़ आएगा। लॉटरी द्वारा चयन होगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों और लखपति दीदी को प्राथमिकता मिलेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण 16% और 12%। पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। अधिकतम 2 दुधारू पशु, 10 बकरी, 10 भेड़ और 1 ऊँट वंशीय का निःशुल्क होगा। यानी गाय भैंस 2 होगी ज़्यादा से ज़्यादा,
10 बकरी और 10 भेड़ हो सकती है और 1 ऊंट का बीमा मिलेगा। हर साल ये बीमा होगा। इस बीमे का कोई चार्ज नहीं लगेगा। कार्यकाल 1 वर्ष होगा, कोई प्रीमियम नहीं होगा, फ्री। ठीक है। उम्र सीमा, गाय की उम्र 3 और 12 साल होनी चाहिए, भैंस की 4 और 12 होनी चाहिए, बकरी भेड़ की 1 और 6 होनी चाहिए, ऊंट 2 और 15 होनी चाहिए। वही बात कि जैसे एक बुजुर्ग का एक व्यक्ति का बीमा होता है 60 साल का, अब 101 साल को बीमो कराने लग गया, मन ठा 101 साल को गयो तो गुड़े गो कदी जाओ, क्योंकि आने इनको तो टाइम हो गयो जाने को। तो ये अभी ध्यान रख लियो, थारे गाय भैंस बकरी ऊंट है कितना कितना साल आएंगे। भुगतान 21 कार्य दिवसों में मृत पशु का दावा करने पर। क्रियान्वयन राज्य बीमा निगम, नोडल विभाग पशुपालन विभाग। यह योजना कामधेनु पशु बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई है। राजस्थान बजट 2024-25 में हाँ की गई है। ये जरूर ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगला देखो, 31 जनवरी 2025 से शुरू 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र किस एप्लीकेशन के तहत पूरी तरह से डिजिटल कृत हुआ है? नेवा से। सबको डिजिटल माध्यम से क्वेश्चन पूछने, उसका आंसर वगैरह सबके आगे टेबलेट रखी हो। ठीक है, बस ये तो याद रखिए। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के प्रबंधक बनाए हैं। अब देखो, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। सीधी सी बात है, 41 जिले बनेंगे तो जिला परिषद और बनेगी, पंचायत समिति और बनेगी, ग्राम पंचायत और बनेगी। पहले पंचायत समिति क्या थी कि 40 ग्राम पंचायत पे थी, अब वो 25 की जाएगी। रेगिस्तानी क्षेत्रों में अलग होगी, बाकी क्षेत्र अलग होगी। सरकार ने उसके लिए मदन दिलावर के नेतृत्व में उप समिति का गठन किया है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मदन दिलावर तो होंगे अध्यक्ष, प्रबंधक होंगे गजेंद्र सिंह चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, सुमित गुदारा खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और जवाहर सिंह बेडम ये इसमें सदस्य है। ये पेपर में आ सकता है पक्का। प्रदेश में दूध का दूध पानी का पानी अभियान 10 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक किस संगठन द्वारा चलाया गया? इस संगठन के द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF के द्वारा चलाया गया। ठीक है, अभियान दूध का दूध पानी का पानी, कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, सब सच सामने आ जाए। ये चलाया जा रहा है RCDF के द्वारा, 10 से 31 जनवरी को चलाया, जांच स्थान मोबाइल वैन और कैंप के माध्यम से। इंटरनेट पैरा थ्रो बॉल सीरीज में बेस्ट प्लेयर का खिताब किसने जीता है? इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल, और अभी इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल की जो अध्यक्ष भी बनी है, ठीक है, नई अध्यक्ष वो जो जयपुर से विश्व की बनी है, इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल जो है उसकी अध्यक्ष बनी। ठीक है, कौन बनी है ये आपको मैंने 1-2 दिन पहले, यानी जब डेली मैं आपको क्लास पढ़ाता हूँ उसके अंदर मैंने आपको बताई थी, निर्मला। ठीक है, कौन बनी है आपको बता देता हूँ, नाम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना, एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं। पूरा नाम बताऊं मैं उनका, निर्मला रावत। ठीक है, इसकी अध्यक्ष बनी है जो हमारे जयपुर की है, निर्मला रावत, ये ध्यान रखना। उत्तर आएगा, का खिताब जीता है सोनिया चौधरी। तो सोनिया चौधरी इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल सीरीज कंबोडिया के अंदर आयोजित हुई थी और स्वर्ण पदक जीता और बेस्ट प्लेयर का खिताब, इतनी बात ध्यान। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अब जानते हैं डॉक्टर मधुकर गुप्ता। और चुनाव निर्वाचन अधिकारी कौन है? जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो है मीर महाजन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है डॉक्टर मधुकर गुप्ता। उन्हें वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कारण सीधी सी बात है, चुनाव आयुक्त है तो पारदर्शी, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण चुनाव प्रबंधन में योगदान होगा। इससे पहले इन्हें 2023 में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका। पहला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान पहल पूरे राज्य में कब शुरू हुई? पहला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान पहल 9 जनवरी 2025 को, जैसे बाड़मेर के अंदर पहले स्टार्ट हुई थी मरु उड़ान, उसी के तर्ज पर राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम शुरू हो गया। बोले संपूर्ण राजस्थान में इसे लागू कर दो। तो राजस्थान मरु उड़ान महिला सशक्तिकरण पहल शुरुआत 9 जनवरी 2025 से पूरे राजस्थान में,
अवधारणा बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा 12 नवंबर 2024 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू किया गया। यानी बाड़मेर में जो कलेक्टर है टीना डाबी, उन्होंने 12 नवंबर 2024 को शुरू किया था। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया, 9 जनवरी 2025 से संपूर्ण राजस्थान में इस नाम से राजस्थान मरु उड़ान नाम से शुरू कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर के बारे में सत्य कथन बता। हर साल जनवरी महीने के अंदर क्या होता है, ऊंट महोत्सव आयोजन होता है बीकानेर के अंदर। अब की बार जो ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ 31वां, उसका आयोजन जो हुआ वो 10 से 12 जनवरी 2025 को हुआ। इसमें मिस मरवण जो बनी वो महक दफ्तरी, मिस्टर बिकाना योगेश सेवंग, उपयुक्त सभी। मतलब एक बार ये प्रश्न पक्का आएगा, चाहे वो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ ले, चाहे आरपीएससी पूछ, या तो वो तारीख देगा। मतलब ये तो आता ही आता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, पर्यटक स्थलों में आता है बीकानेर। कितने नंबर का, 31वें नंबर का। आयोजन 10 से 12 जनवरी। ठीक है, इस मरवण महक दफ्तरी और मिस्टर बिकाना का खिताब इसमें योगेश सेवंग ने जीता। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और आप सभी साथियों के लिए बता देता हूँ, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्या था कि उनके लिए नानक क्लासेस की करंट अफेयर्स उपलब्ध, नानक क्लासेस की करंट अफेयर्स उपलब्ध है। आपके जितने भी 10-12 टॉपिक्स है उन पर आधारित है। अंतरिक्ष कार्यक्रम है, रक्षा प्रौद्योगिकी, परमाणु, पुरस्कार, खेल, आयोजना, पोर्टल। और इस पुस्तक को कैसे तैयार किया गया, ऐसे सीधा नहीं आकर पुस्तक दे दी बच्चों को। 2011 से 24 तक जो भी पूछा गया है आज तक, कैसे प्रश्न आए, के आधार पर जरूर ज्वाइन कीजिए। उपयुक्त सभी सत्य बाजार में उपलब्ध है। वैसे अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको आयोजन पता लग गया। 10 से 12 जनवरी को मिस मरवण बनी महक दफ्तरी, मिस्टर बिकाना योगेश सेवक। 31वां बीकानेर 10 से 12 जनवरी महक दफ्तरी और डोला मरवण भी याद रख लेना, श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी चुने गए। हांगकांग में आयोजित कयाकिंग और केनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते। हांगकांग में आयोजित कयाकिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 पदक जीते। तो देखो, हर्षवर्धन सिंह शक्तावत, हर्षवर्धन सिंह शक्तावत। देखो, संस्कार संस्कार सिंह शक्तावत ये हमारे राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और ये अनुया शर्मा ये हमारी टैप निशानेबाज है। टैप निशानेबाज वो होता है जो न सुन सकता है न बोल सकता है, ऊक बखेर। तनिष्क पटवा ये उदयपुर की तैराक है। यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा, हांगकांग में आयोजित कयाकिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 2 रजत पदक जीते हर्षवर्धन सिंह शक्तावत। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं स्पर्धा इनकी थी, केवन 1000 मीटर और केवन 200 मीटर के अंदर। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित होगा। राजस्थान का पहला बालिका, चलो सैनिक स्कूल तो हैं, जैसे जयपुर चित्तौड़गढ़ में है, झुंझुनू में है, अलवर में है, लेकिन और अभी जयपुर में एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अभी घोषणा हुई है कि राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला जाएगा जोधपुर। कहाँ पे खोला जाएगा, जोधपुर। राजस्थान का पहला बालिका स्कूल गांव दबूकड़ा जोधपुर के अंदर खोला। फिलहाल इसकी घोषणा हुई है, अभी पूरा वगैरह सिस्टम का तो हम इसको। विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। यानी धर्म की चीजें, गाय पर शोध वगैरह ये चीजें, और पूरा का पूरा संस्कृत पाठ्यक्रम। संस्कृत होगा, बाकी भी विषय ऐच्छिक विषय तो होते हैं, संस्कृत पर खास करके दिया जाएगा। तो ये नंदगांव सिरोही के अंदर, यहाँ पे नंदगांव सिरोही। और मैं जो डेली आपको पढ़ाता हूँ, वीकली पढ़ाता हूँ, उन्हीं में से ये निचोड़ है। यहाँ जो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ निचोड़ है। ऐप में भी और नानक क्लासेस शिव सर पर भी मैं एक क्लास दे देता हूँ ताकि आप वहाँ भी पढ़ लें। तो आपके लिए सब जगह उपलब्ध है। देखो, सिरोही के नंदगांव में गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय, स्थान सिरोही का नंदगांव। निर्माणकर्ता गो सेवा संस्थान श्री गोधाम
महातीर्थ पथ मेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के द्वारा ये स्थापित किया। प्रदेश में 12 जनवरी 2025 को राज्य युवा दिवस पर यूथ आइकन अवार्ड 2025 में कितने युवाओं को सम्मानित किया गया है? प्रदेश में 12 जनवरी 2025 को राज्य युवा दिवस पर यूथ आइकन अवार्ड 2025 में कितने युवाओं को सम्मानित किया गया? देखो, पिछला जो बजट था ना, बजट सरकार का बजट 2025 24-25 जो बजट था उसके अंदर ये घोषणा की थी कि हम यूथ आइकन अवार्ड देंगे। कब? राज्य युवा दिवस पर। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, उसी पर हमने राज्य युवा दिवस मनाया और 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड दिया। और कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए की राशि, प्रत्येक को 1 लाख रुपए की राशि दी गई। यूथ आइकन अवार्ड में 11 खिलाड़ी जो युवा है को सम्मानित किया गया। ठीक है, यूथ आइकन अवार्ड 2025, 11 युवा सम्मानित। 12 जनवरी 2025 राज्य युवा दिवस मनाया गया। स्थान जयपुर राष्ट्रीय युवा महोत्सव राज्य स्तरीय समारोह है। ठीक है, अब वो 11 पेपर में क्या पूछे जाते हैं, लेकिन सम्मानित अगर आप 11 युवा देखें तो जयपुर के प्रिंस तिवारी, तनु प्रजापत, धर्मा जाट, प्रिया राठौड़, यश गर्ग, अलवर के जयदीप पांचाल, झुंझुनू के पूजा शर्मा, वंशिका शर्मा, नागौर के नितेश कुमार शर्मा, अजमेर के गौरी महेश्वरी, भीलवाड़ा के युधिष्ठिर मीणा। और पुरस्कार 1 लाख, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह। ये तो क्या पूछे जाएंगे? 11 याद रखना, 1 लाख रुपए याद रखना और अवार्ड का नाम याद, कब दिया ये याद रखना। डॉक्टर एस.एल. हर्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एस.एल. हर्ष को किस पुरस्कार से? बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किया गया। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, खूब सारे पर्सन बनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं खूब सारों में से वो कहते हैं कांट छांट के आपको मुख्य मुख्य वो पूरे महीने की उपलब्ध। मुख्य तथ्य, डॉक्टर एस.एल. हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। सम्मान संस्था मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको के द्वारा। सभी राज्यों के महिला और बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब और कहां किया गया? कब और कहां किया गया? सभी राज्यों की महिला और बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन 11 से 13 जनवरी 2025 में आयोजित हुआ। ठीक है, अब हमारे देश की महिला व बाल विकास मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री है दिया कुमारी। याद रखना, राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन 11 से 13 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। 2025 में आयोजित हुआ उदयपुर के अंदर। ठीक है, मुख्य अतिथि थी केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। में गणतंत्र दिवस के एटॉम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा किस जिले की निवासी है? यानी गणतंत्र दिवस परेड हुई थी, वहां अलग अलग एटॉम कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो नमो ड्रोन दीदी राजस्थान की, देखो योजना चल रही है नमो ड्रोन दीदी योजना। इन ड्रोन के माध्यम से महिलाओं को, किसान महिलाएं हैं वो खेती कर रही है। 2023 से ये योजना चली है और हमारे राजस्थान में कोटा से। इसमें एकमात्र राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा जो 12 जिले की है उन्हें आमंत्रित किया गया। ठीक है, याद रखना ये 12 के मांगरोल तहसील के मुंडला निवासी है और 76 में गणतंत्र दिवस के एटॉम कार्यक्रम में किया गया था। प्रदेश की एकमात्र नमो ड्रोन दीदी जिनका चयन हुआ। योगदान, इफ्को द्वारा दिए गए 14 लाख की ड्रोन व इलेक्ट्रिक वाहन से नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का छिड़काव करते। क्या बात, देखो किससे? ड्रोन से। संजू योगी को पेप्सिको रिवोल्यूशनरी अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया? संजू योगी को पेप्सिको रिवोल्यूशनरी अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया? लैंगिक रूढ़िवादिता तोड़ने और सर्वोत्तम कृषि अपनाने। अब देखो, किसान है, नए नए नवाचार करते हैं, नई नई पद्धतियों के माध्यम से वो क्या है, उत्पादन को बढ़ा। एक उस मामले में एक लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब, लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब ये होता है कि पुरुष और महिला में अंतर जो पुराने जमाने में रखा जाता था, आज भी ऐसा नहीं है, वो खत्म करना है। महिलाएं आगे आ सकती है, महिलाएं ये कर सकती है, वो कर सकती है, सब कुछ। इस रूढ़िवादिता कि महिलाएं घर की चार दीवारी में नीचे, इसको समाप्त करना। ठीक है, तो संजू योगी को ये अवार्ड मिला। बस इतना याद रखना और कुछ ही मत याद रखना।
भाजपा और कांग्रेस के बाद किसे राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल की राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? भाजपा और कांग्रेस के बाद किसे राजस्थान की सबसे बड़ी राजनीतिक दल की राज्य पार्टी का दर्जा, वो कौन सी है? बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी कौन सी? ये राजकुमार जी रोत ने बनाई थी, पहले वो विधायक बने थे, अब वो सांसद। ठीक है, तो भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी। अब वर्तमान की स्थिति देखें, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग हुई थी। 10 सितंबर 2023 को भारत आदिवासी पार्टी का गठन हुआ और 2023 का जो 16वीं विधानसभा चुनाव लड़ा था। और वर्तमान में बीएपी के सांसद राजकुमार रोत बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद है, जबकि एक 84 दरियावाद, आसपुर और बागीधोरा में बीएपी के 4 विधायक हैं। मतलब राजस्थान के अंदर ये कंडीशन है कि जो 2023 में पार्टी बनती है, 2023 में ये पार्टी बनती है बीएपी, वर्तमान में 4 तो विधायक लेके बैठी है, 4 विधायक है इनके और एक लोकसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भाजपा और कांग्रेस के पास राजस्थान में राज्य आदिवासी सबसे बड़ी यानी आदिवासी पार्टी है, वो तीसरी बड़ी बन गई। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है मोहनलाल रोत। के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मोहनलाल रोत, ये आपको याद रखना। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण कहां से किया? सीधी सी बात है, नाग है, हिलना पिनाका टैंक कोई भी है तो आ जाओ, कहाँ? हमारे पोखरण जैसे। स्वागत है पोखरण जैसलमेर में, किधर भी घुमा लो, दागो और भूल जाओ चे, चलती रहेगी, किसी को नुकसान नहीं होगा। बहुत अच्छी जगह पड़ी है पोखरण जैसे। ठीक है, मिसाइल का नाम है नाग, तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। परीक्षण पोखरण जैसलमेर, फील्ड फायरिंग, गति 230 मीटर प्रति सेकंड, मारक क्षमता 4 किलोमीटर दूर लक्ष्य को 17-18 सेकंड में नष्ट कर देती। विकास कौन करता है? ये टैंक हो गया, आपके जितने भी मिसाइलें होंगी, इन सब का विकास डीआरडीओ करता है। कौन करता है? डीआरडीओ। और ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है, यानी आप फायर कर दो फिर भूल जाओ, अपने आप ये दिशा निर्देश में करेगी। तो मिसाइल का नाम नाग, और नाग आपको पता है फुंकारा कैसे। राजस्थान सरकार द्वारा रिक्को को राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि आवंटित की है? राजस्थान सरकार द्वारा रिक्को को राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि आवंटित की है? पचभद्रा बालोतरा, पचभद्रा बालोतरा में की है। ठीक है, पचभद्रा तहसील बालोतरा काफी समय से चल रही है, अभी पेट्रोजोन बनाया जाएगा। अब कहते हैं कि जिला बना दो, पहले पहले ये गहलोत सरकार में था कि पेट्रोजोन बनेगा पचभद्रा में, बाढ़ में रहता था, करते करते जिला बन गया, अब बालोतरा में। ग्राम सिंधियों की ढाणी, ग्राम खेमा बाबा नगर, उद्देश्य पचभद्रा रिफाइनरी के पास पेट्रोजोन की स्थापना। जैसलमेर में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किस ग्राम में हुआ है? जैसलमेर में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन निश्चित है कि प्रश्न आता ही आता है, मतलब आना ही आना है, फिक्स है। बुढ़ाना में, इससे पहले जो बेसाणा में था वो प्रश्न आ गया सेकंड ग्रेड के अंदर, अब ये बुढ़ाना याद रखना। जैसलमेर में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किस ग्राम में हुआ है? बुढ़ाना। देख लो, सोलर प्रोजेक्ट जैसलमेर, क्षमता 2000 मेगावाट, स्थान ग्राम बोडाना, तहसील नाचना, भूमि आवंटन 4000 हेक्टेयर, संस्था राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। मतलब आना है प्रश्न, ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्न आने हैं। और ये जैसे अपनी फर्स्ट ग्रेड की बुक है, स्पेशल डाले हुए मेरे सारे जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वैसे राजस्थान करंट की स्पेशल ऑब्जेक्टिव पूरी की पूरी है, हर एक चीज को ऑब्जेक्टिव के रूप में सेट किया गया। एक बार जरूर विजिट करें, पुस्तक लाएं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफलाइन बाजार में उपलब्ध। राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला को शक्ति वंदनम पुरस्कार प्रदान किया? राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला को शक्ति वंदनम? सिद्धि जोहरी का संबंध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, समाज जोधपुर। ठीक है, कार्यक्रम क्षितिजा 2025 द्वितीय कार्यकारिणी सभा, आयोजनकर्ता अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन और नागपुर नगर माहेश्वरी महिला संगठन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शक्ति वंदनम राष्ट्रीय पुरस्कार
पुरस्कार मिला सिद्धि सोमानी जोहरी जो सामाजिक कार्यकर्ता। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया? डॉक्टर बलवीर सिंह। ये डॉक्टर है बलवीर सिंह। देखो भाई, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 मेजबान भारत, राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर प्रोफेसर बलवीर एस तोमर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर बलवीर WHS यानी वर्ल्ड हेल्थ समिट के वैश्विक सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधि करने वाले पहले भारतीय हैं। साथ ही ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इनोवेशन की स्ट्रेटेजिक काउंसिल परिसर में उपाध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त किए गए। थोड़ा सा चर्चा में नाम, डॉक्टर यानी प्रोफेसर बलवीर एस तोमर। इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए अभियान अभी नहीं अभियान की शुरुआत की। इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए अभियान अभी नहीं अभियान की शुरुआत। कौन सा? जयपुर। बोले बाल विवाह अभी नहीं, अभी हम पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होंगे फिर करना है। जिला विधिक प्राधिकरण जयपुर। ठीक है, अभी नहीं अभियान। पूछ ले, अभी नहीं अभियान बाल विवाह से संबंधित है किसने? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जयपुर का जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। पहले सपने साकार करो फिर शादी पर विचार करो। भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को किस राज्य का स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सीकर जिले के हैं नीरज चौधरी और पर्वतारोही। ठीक है, तो हमारे राजस्थान। मुख्य तथ्य देख लो, नीरज चौधरी राजस्थान के स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने पर्वतारोही और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता भी है। नीरज चौधरी को राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया है। अगर नीरज चौधरी की व्यक्तिगत विवरण की बात करें तो नीरज चौधरी राजस्थान के सीकर के पलसाना अभ्यपुरा के निवासी हैं। वे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। नीरज के पिता मोतीराम BSNL के रिटायर्ड हैं और माता सोहनी देवी जिला परिषद है। इससे मतलब नहीं, आपको इतना याद रखना है कि पर्वतारोही है। सीकर के पर्वतारोही, माउंट एवरेस्ट फतेह। देखो, माउंट एवरेस्ट अभियान नीरज चौधरी ने 31 मई 2021 को 8848 मीटर ऊंची एवरेस्ट चोटी फतेह की थी और इस अभियान में वे शामिल होने वाले राजस्थान के एकमात्र पर्वतारोही थे। बस इतना याद रखना। डॉक्टर VK जैन कौन है? सीकर में 1000+ पीपल के पेड़ लगाने का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। डॉक्टर रामनिवास कौन है? भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रवासी भारतीय सम्मान मिला। बूंदी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में EKYC करने में प्रथम। मरु महोत्सव 2025 9 से 12 फरवरी को जैसलमेर में होगा। और कियाना परिहार पुणे में राष्ट्रीय अंडर-9 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप में रही उदयपुर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये बूस्टर डोज मैंने दिल्ली में करवाई थी, वो आपको यहाँ साथ में। व्यास मेडिकल कॉलेज जोधपुर रूस के टेम्बोब स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ MOU हुआ। चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन वर्दीधारी महिलाओं का 26 से 27 सितंबर 2000 केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में हुआ। और सांबर झील जयपुर में लेक टूरिज्म के तहत टेंट सिटी का विकास गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर हुआ। ये साथ साथ में चलते डालती। राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन के बाद प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज और कमीशन चेंज हो गई? पहले 50 जिले थे, 10 संभाग थे, तो परिवर्तन हुआ, 10 रेंज बनी। अब वापस 7 संभाग हो गए तो 7 रेंज हो। 7 रेंज और 2 कमिश्नर, 2 कमिश्नरेट जयपुर और जोधपुर। राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन समाप्त रेंज हो गई। सीकर, पाली और बांसवाड़ा इसको वापस समाप्त कर दिया। तो संभाग समाप्त हुए, ये समाप्त। अब राजस्थान में 7 रेंज है और 2 पुलिस कमिश्नरेट है जयपुर जोधपुर में, जो कब शुरू हुए? 2011 में शुरू। ये डेली की क्लास लिया करो, आप छोड़ा करो मत। डेली क्लास लोगे तो यहाँ बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। 15 जनवरी 2025 को जयपुर के महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में यूथ पाठशाला ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये मदन दिलावर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, संस्कृत से संबंधित है, याद रखना, यूथ पाठशाला ऐप। यूथ पाठशाला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा 15 जनवरी 2025 को जयपुर के महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में लोकार्पण किया।
वो ये संस्कृत को डिजिटल माध्यम से जोड़ना। बस बाकी याद रखना, इससे पहले संस्कृत विभाग द्वारा देववाणी ऐप का 18 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 2027 से 28 तक राजस्थान में कितने रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 2027 से 28 तक राजस्थान में कितने रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का रहेगा? 45,000। कितने? 45,000। और 15 जनवरी 2025 को जल संचय संवाद कार्यक्रम का आयोजित हुआ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल साहब, हमारे राजस्थान के जल संसाधन मंत्री हैं सुरेश रावत। ठीक है, ये है किसके लिए? प्रवासी राजस्थानियों भामाशाह उद्योगपतियों ने 1189 वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का संकल्प लिया। 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की? हाल ही में। तो ये उत्तर आएगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। क्या है ये? मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन 16 जनवरी 2025 को लॉन्च की गई। शुरुआत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के श्रीनाथपुरम लॉरेंस मेयो कॉलेज से की। कार्यक्रम स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत सेवाएं एप्लीकेशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। लाभ स्टूडेंट को पासपोर्ट कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उद्देश्य पासपोर्ट प्रक्रिया को सरल और याद रखना। मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत कोटा से और कोटा से लोकसभा सांसद है ओम बिरला जी के। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB के अध्यक्ष जिन्हें पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया। सारे जानते हो इन्हें तो, मेजर जनरल आलोक राज, जो अगस्त 2023 में, शायद लगभग 2023 के अंदर ये इस चयन बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं। यानी समाज सेवा में ट्विटर पर देखो बच्चों के जवाब देने और हर सूचना, ये बहुत बड़ी सेवा है। प्लस इन्होंने 50,000 से ज्यादा पेड़ लगा दी। ठीक है, हाँ ये देखो 50,000, 3 वर्षों में 50,000 प्लस पेड़ लगा दिए। यूनी ग्लोब डेवलपमेंट फाउंडेशन के जरिए पेड़ों की सुरक्षा के लिए भी ताराबंदी की है। पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में अग्रणी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा शपथ शक्ति कमांड जयपुर मिलिट्री स्टेशन में ये पुरस्कार मेजर आलोक राज जी को। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? तलवाड़ा बांसवाड़ा। देखो राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था 9 से 11 दिसंबर 2024 को हुआ था। उसके तहत क्या है कि लगातार वो जो धरातल पे काम करना हुआ है उसके लिए बड़ा बांसवाड़ा में क्या है, फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। दिल्ली की कंपनी है, आके पूरा कर ली। देखो राइजिंग राजस्थान के तहत, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा पढ़। ठीक है, बजट में घोषणा है किशनगढ़ झालावाड़ हमीरगढ़ की। राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में दिसंबर 2024 तक कौन सा? राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 5वां अपडेट है दिसंबर 2000। पवन ऊर्जा उत्पादन वाले सर्वोच्च राज्य गुजरात 12,209 मेगावाट, तमिलनाडु 11,042 और हमारा राजस्थान जो आता है वैसे स्थान आता है 5204 मेगावाट, 5वें। ठीक है, तीन सर्वाधिक आगे तो 5वें स्थान पे आता है। ओके, राजस्थान 5204 में। सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू एग्री स्टेक मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एग्री स्टेक मिशन का उद्देश्य है डिजिटल क्रांति द्वारा किसानों के लिए समाधान। इसकी शुरुआत होने जा रही है 5 फरवरी 2025। एक कार्ड बनेगा, किसानों के लिए कार्ड बनेगा। ठीक है, एग्री स्टेक मिशन 15 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार की पहल वर्षगांठ पर सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अभी देशव्यापी 5 फरवरी से शुरू हो जाएगा। उद्देश्य डिजिटल क्रांति द्वारा किसानों को केंद्रित, इन किसानों को जो डिजिटल माध्यम, जब 5 फरवरी से पूरा एकदम स्टार्ट होगा तो उसकी फिर चर्चा करेंगे। ठीक है।
मुख्य कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप, किसानों की जानकारी का व्यापक डाटाबेस और प्रत्येक किसानों को फार्मर है आईटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेमिनर। सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया जा रहा है? बहुत ही गजब प्रश्न है। भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा ये किया जा रहा है कि भरतपुर में शहर में एक ही स्थान पर सारे कार्यालय हो, राजस्व मंडल अलग हो, भर्ती वाला हो, शिक्षा का हो, कृषि का हो, सब एक साथ हो। ये क्या कर्मशिला भवन का नवाचार भरतपुर में किया जा रहा है। और भरतपुर में तो जाहिर सी बात है करनी है, क्योंकि भरतपुर जिला अब किसका है? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। तो प्रदेश में पहली बार सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किया गया है। इसके लिए भरतपुर से शुरुआत करते हुए भूमि आवंटन किया जा चुका है। अगर भरतपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट अच्छा रहता है तो हो सकता है ऑल राजस्थान में हमारे जितने भी जिले हैं उनका इस प्रकार का काम किया जाना निश्चित है। भरतपुर में विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की जा रही है और कोटा में कर्मयोगी भवन का निर्माण किया जा रहा है। वहां कर्मशिला भवन है और कर्मयोगी भवन अगर पेपर में आ जाए तो आपका उत्तर होगा कोटा। 23 जनवरी 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? देखो, हमारे राजस्थान में जो स्वीकृत पद है ना हाईकोर्ट में, वो 50 है, लेकिन 50 कभी भरे नहीं होते। वर्तमान में 34 ही भर रखे हैं। 34 में अगर बात करें तो 33 तो न्यायाधीश, 33 तो न्यायाधीश प्लस एक चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, आज जरूर बात याद रखें। तो राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति हो चुकी है, जैसे चंद्रशेखर शर्मा, परमील कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली। तीनों की नियुक्ति हो चुकी है, शपथ दिलाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश आई दिसंबर 2024 में। पद इनके न्यायिक अधिकारी कोटे से इनको मिले, न्यायिक अधिकारी के कोटे से। अभी भी 16 पद खाली है। देखो, परमील कुमार माथुर वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल थे, 2024 बने थे। ये आरएस प्री में प्रश्न आया था। देखो एग्जामिनर कैसे कैसे प्रश्न डाल देता है। प्रश्न आया था कि परमील कुमार माथुर राजस्थान के हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल कब बने थे। अब ये प्रश्न कितना खतरनाक, तो फरवरी 2024 में बने थे। अभी हमारी नई बन चुके हैं रजिस्ट्रार चंचल मिश्रा। कौन बन चुके हैं? चंचल मिश्रा बन चुके हैं। अगर प्रश्न पेपर में आए तो गलत मत कर देना, ये जनवरी 2025 में बने, क्योंकि परमील कुमार माथुर जैसे न्यायाधीश बने तो पद खाली हो गया। पद खाली हो गया तो अब ये 45वें रजिस्ट्रार्ड बने हैं। कितने? 45वें रजिस्ट्रार्ड चंचल मिश्रा, ये जनवरी 2025। चंद्र प्रकाश श्रीमाली पूर्व रजिस्ट्रार्ड जनरल, जयपुर मेट्रो द्वितीय जिला व सेशन न्यायाधीश हैं। और चंद्रशेखर शर्मा वरिष्ठ जिला व सेशन न्यायाधीश थे। तो तीनों के तीनों कहाँ आ गए? हाईकोर्ट में आ गए। और वर्तमान में 42वें मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव। ठीक है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। राज्य सरकार द्वारा खेमराज कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया? खेमराज कमेटी जो 2021 में गठित हुई थी, जब गठित हुई थी तो 2022 में प्रश्न आया था। अब इसने रिपोर्ट सौंप दी राज्य कर्मियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति मामलों के समाधान के लिए। रिपोर्ट कब सौंपी ये भी ध्यान रखना, 2025 में। 2025 में इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। बोले ये कहानी, बस इसके अलावा इसको कोई याद करने की जरूरत। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी हेतु अधिसूचना जारी की गई है? अब आपको पूर्ण रूप से मैं पूरे जनवरी महीने का पूरा करंट करवा रहा हूं। जो विद्यार्थी डेली नहीं देख पाते हैं, कई बार 3-4 दिन 2-4 दिन देखो डेली देखनी चाहिए, इसी कारणवश से नहीं देखी जाए तो यहाँ एक साथ उपलब्ध है। तो नानक क्लासेज आपके साथी सहयोगी है, सबको कहो कि नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है डेली की, आपको वीकली मिल रही है, आपको मंथली मंथली आपको टेस्ट भी मिल रहा है, मंथली PDF भी मिल रही है और मंथली वीडियो भी मिल रहा है। और 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको मिलता रहेगा 2024 का करंट फ्री है। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो, मात्र 99 रुपये में ये टेस्ट सीरीज है। कितना फायदा है। फर्स्ट ग्रेड की हमारी बुक आ चुकी है बाजार में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान RBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 से 12 की पुस्तक उपलब्ध है। इसके अलावा कक्षा यानी पूरे साल की करंट स्पेशल राजस्थान करंट उपलब्ध। बस मेहनत ही करनी है और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शरीर का कुछ नहीं बनना, मन का कुछ नहीं बनना। कभी ऐसा सुना है कि कोई ज़्यादा पढ़ गया वो पागल हो गया? कभी नहीं होता है। बस निरंतरता रखो, मेहनत करो अच्छे तरीके से। ये जो समय है आपके पास, ये स्वर्णिम समय है, इसको ऐसे जाया नहीं कर। ठीक है।
तो राजस्थान में खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी की अधिसूचना जारी हो चुकी है और वर्तमान में नई खनिज नीति आई है। मैं डेली आपको कल ही मैंने पढ़ाया है। जैसलमेर में लाइमस्टोन के ब्लॉक। अब प्रश्न आ सकता है, पारेवार पारेवार ये किसकी खान है? जैसलमेर में खान है लाइमस्टोन की। ये पूछे न पूछे उससे कोई मतलब नहीं है। ये पूछा जा सकता है पारेवार खान जैसलमेर में है लाइमस्टोन की। ये पूछा जा सकता है खाबिया जैसलमेर में है। कोट्टा में नीनामा दुनिया एक्सटेंशन नीनामा पूछ सकते हैं किसकी खान है। और सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा लेड जिंक ब्लॉक सीसा जस्ता ये हम जान। तो ये खान के नाम आते हैं पेपर में, चाहे वो राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित हो करंट, वो भी आ जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा कितने जिलों को बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित घोषित किया गया है? हाल ही में बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित 20 जिले को। एक जगह मैंने 21 करवाया है, वो 21 क्या चीज है? प्रभावित जिले हैं टोटल एनडीआरएफ के तहत, एनडीआरएफ के तहत। लेकिन 20 जिले ऐसे हैं जो अभावग्रस्त गांव हैं। 5,897 गांव यानी 33% या अधिक फसल क्षति हुई है। बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में कृषि आदान अनुदान 20 जिलों के 5,897 गांव अभावग्रस्त घोषित। और सबसे ज्यादा टोंक के 865 गांव है और सब हुक्म है। सवाईमाधोपुर 12 का 1 और सवाईमाधोपुर का 2 है, ये ध्यान रखना। 2025 में राजस्थान से पद्मश्री से सम्मानित किसे नहीं किया गया? ये तो आना ही है, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता, ये प्रश्न तो आना ही है। 26 जनवरी 25 जनवरी को शाम को ये घोषणा। तो बैतूल बेगम कला के क्षेत्र में जयपुर, बैजनाथ महाराज अध्यात्मवाद लक्ष्मणगढ़ सीकर के, और सीन काप निजाम शिव किशन बिसा जोधपुर के। इनको नहीं दिया गया, इनको पिछले साल दिया गया। देख लो पूरी डिटेल। बैतूल बेगम कला के क्षेत्र में जयपुर की है, मांड गायिका है और 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुका है। बैजनाथ महाराज अध्यात्मवाद लक्ष्मणगढ़ सीकर के हैं, अध्यात्म और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रेरणादायक योगदान है इनका। तीन काप निजाम शिव किशन बिस्सा जोधपुर के हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान। ठीक है, और ये उर्दू व हिंदी साहित्य के कवि हैं, हिंदी साहित्य के कवि। बस पढ़ते जाओ लिखते जाओ सोचना है ही नहीं है, बस निरंतर चलते जाओ। करंट का नाम। दो प्रवासी राजस्थानी हैं जिन्हें पद्मश्री 2025 दिया गया। रिक्की ज्ञान केज कला क्षेत्र में चूरू के हैं, वर्तमान में कर्नाटक के निवासी हैं। पवन गोयनका उद्योग व व्यापार क्षेत्र सीकर जिले से बिलोंग रखते हैं, वर्तमान में कोलकाता में है। कर्नाटक और कोलकाता रिक्की और पवन। ठीक है, ये प्रवासी है, ये ध्यान रख। पोस्ट डोज बेगम बैतूल, बैतूल बेगम या बेगम बैतूल जयपुर की मांड और भजन गायिका है। ठीक है, नागौर जिले के केराज गांव की निवासी है। ये भगवान राम गणपति कृष्ण मीरा कबीर आदि के भजन गाते हैं। राम के भजन, गणपति के, कृष्ण मीरा के, बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं वो गाती। 32 वर्षीय बेगम ने लोक संगीत में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। यूरोप के कई देशों 2024 ओलंपिक और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी प्रस्तुति दे चुकी है और 2022 में नारी शक्ति हो चुकी। भारत के किन दो शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व के 31 शहरों में राजस्थान के 2 है और एक राजस्थान का आ गया। इससे बड़ी बात क्या होती है? उदयपुर और इंदौर। देखो भी, वेटलैंड सिटीज उदयपुर और इंदौर शामिल। उदयपुर राजस्थान और इंदौर मध्य प्रदेश को यूनेस्को वेटलैंड सिटीज में शामिल किया गया है। पहली बार किसी भारतीय शहर को यह दर्जा मिला है, पहली बार किसी भारतीय को यह दर्जा मिला है। घोषणा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की हमारे देश में। 2023 से प्रक्रिया शुरू हुई थी, कुल 31 शहर शामिल है। सबसे ज्यादा चाइनीज लेके गए हैं 9 शहर और महत्व आर्द्र भूमि संरक्षण और सतत विकास में योगदान। उदयपुर इंदौर वेटलैंड सिटीज के रूप में घोषित आएगा प्रश्न। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है? सत्येंद्र सिंह। ठीक है, बस इतना याद रखना। गृह मंत्रालय ने आईजी सत्येंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है। इसके अलावा आईजी विकास कुमार सहित 16 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किस जिले में किया? हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि जयपुर में बनता आया, अब की बार उदयपुर में
76वां गणतंत्र दिवस बनाया और गणतंत्र दिवस पर जाहिर सी बात है कि राज्यपाल ने झंडा फहराया, बस और कुछ नहीं पढ़ना। 26 से 28 जनवरी 2025 सांबर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ होता है सांबर महोत्सव का आयोजन? जयपुर। 10 माही महोत्सव बांसवाड़ा। 11वां बर्ड फेस्टिवल गोल्डन पार्क उदयपुर में 17 से 19 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 10 से 12 जनवरी 2025 बीकानेर में। और सांबर महोत्सव जयपुर में 26 से 28। ये तो मैं लगातार आपको तैयारी करवा रहा हूँ, हर बार जब भी आ गया बूस्टर डोज थे। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ 14 से 27 नवंबर 2024। इसमें भाग लिया राजस्थान की तरफ से सुधांश पंत ने। सुधांश पंत जो मुख्य सचिव है, उन्होंने भाग लिया राजस्थान की इसके अंदर। और अबानेरी उत्सव दौसा में 4 से 5 अक्टूबर को बनाया गया। और 100वां तानसेन शताब्दी समारोह जौहर कला केंद्र जयपुर में 22 नवंबर 2024 को। याद रखना इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक बने हैं, अभी चल रहे हैं। और राजस्थान अब तक 38 से 40 पदक जीत चुका है। उम्मीद है 50 मारेगा और फिर हम एक साथ उनको उतराएगा ओम प्रकाश पिठारवाल। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। 28 जनवरी से ये शुरू हुए थे। 421 खिलाड़ी और 120 अधिकारी राजस्थान के गए थे। ध्वजवाहक थे ओम प्रकाश मिठारवाल, जो सिक्कर जिले के निशानेबाज हैं। याद रखना, सिक्कर जिले के निशानेबाज हैं। और 2022 में अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया गया। हाल ही में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए चयनित किया गया है? क्या बात है, उत्तर आएगा सांगरी। और सांगरी भी किसी खेजड़ी की सांगरी। खेजड़ी की सांगरी देखा है ना, खेजड़ी वृक्ष की पोखे होते हैं वो सांगरी। तो सांगरी को जीआई टैग मिलेगा, कोशिश की जा रही है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा इसका आवेदन किया गया है। पत्ती खेजड़ी के पेड़ से होती है। दस्तावेज दिए हैं, 700 पन्नों का चेन्नई जीआई टैग रजिस्ट्री में, और आवेदन स्वीकार भी कर लिया गया है। ठीक है, तो सांगरी को वैश्विक पहचान मिलेगी। जैसे बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला है, और कहीं भी जाओ बीकानेरी भुजिया का नाम एक अलग ही आता है। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन और है ना। आई के पान बनारस वाला, वो भुजिए की एड भी कर रहा है, यानी ब्रांड एम्बेसडर। पठानिया जोधपुर की लाल मिर्च को भी जीआई टैग के लिए चयनित किया जा चुका है। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। 2023 में राजस्थान के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। नाथद्वारा की पिछवाई कला, जोधपुर बंदेज, उदयपुर की कोफतगिरी, बीकानेर की उस्ता कला और बीकानेर की कसीदाकारी। और अब तक 21 उत्पाद व लोगो सहित हो चुके हैं। इतने हो चुके हैं जिनको जीआई टैग मिल चुके हैं, और अभी प्रक्रिया चल रही है, इसका मतलब और भी आएंगे, है ना। स्कल्पचर पार्क के 5वें संस्करण का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? ये किया गया जयगढ़ के अंदर, और ये चलता रहेगा मूर्तिकला का क्षेत्र। तो जयगढ़ स्कल्पचर पार्क 5वां संस्करण जयगढ़ राजस्थान में, जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। और प्रदर्शनी 15 अक्टूबर तक लगेगी। स्कल्पचर पार्क की स्थापना 2017 में नारगढ़ में हुई। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? ये लो जी, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने? आएगा चंचल मिश्रा। याद रखियो भाई, जनवरी 2025 में बना है। अब क्या करें, ऐसे प्रश्न इतने गहराई से कौन पढ़ता है। अब प्रमील कुमार माथुर देखो, फरवरी 2025 में बने थे, तो इसमें बने थे। यार एसप्री ने पूछ लिया तो पूछ लिया। एग्जामिनर है, कुछ ही पूछ सकता है। बोले करंट का झटका चे धीरे लगे, कई बार धीरे लग जाता है, कई बार करंट का झटका जोर से लग जाता है। ऐसे प्रश्नों को कई बार जोर से लगा देता है। अब फायदा उसको है जो डेली क्लास पढ़े। तो चंचल मिश्रा बस हाईकोर्ट के 45वें स्टार्ट जनरल। पैरा एशियन कप में भारत की ओर से राजस्थान के किन 2 तीरंदाजों का चयन हुआ? तो चयन हुआ था श्याम सुंदर स्वामी, जो 2 स्वर्ण और 1 रजत जीत कर लाए हैं। ये फरवरी महीने में पढ़ाऊंगा मैं आपको। और धन्नाराम जी गुदारा स्वर्ण पदक जीत के लाए हैं। मापन भी हो गया, 2 स्वर्ण और 1 रजत श्याम सुंदर स्वामी ने टोटल 3 पदक जीते, और धन्नाराम गुदारा ने स्वर्ण पदक जीता। धन्नाराम गुदारा ने स्वर्ण पदक जीता। तो पैरा एशिया कप बस इसको फरवरी में पढ़ना है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पदक आ चुके हैं। 2 से 11 फरवरी को बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आयोजन हुआ था। मोलेला टेराकोटा कला के वरिष्ठ शिल्पकार दिनेश चंद्र कुम्हार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
मोलेला टेराकोटा कला के वरिष्ठ शिल्पकार दिनेश चंद्र कुम्हार को तुलसी पुरस्कार। कौन सा? तुलसी। तो मोलेला टेराकोटा कला के वरिष्ठ शिल्पकार दिनेश चंद्र कुम्हार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बस याद रखियो, मोलेला गांव है राजसमंद के अंदर, और पक्के हुए मिट्टी से उत्पाद बनाने के लिए टेराकोटा उसको कहते हैं, प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है। तो ये है IYC राज्य अपेक्ष समिति, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 राजस्थान में राज्य स्तरीय समिति IYC यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव राज्य अपेक्ष समिति का गठन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उद्देश्य सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी, समर्थन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का टारगेट। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं, एक नोट लगा के ये बात, राज्य सहकारी विकास समिति का पुनर्गठन किया गया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत को राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी छुपा रुस्तम प्रश्न है, हालांकि मैं छुपने नहीं देता, वीकली क्लास में आपको यहाँ से निकाल के दे देता हूँ, फिर भी आप ध्यान रखना कहीं आप गौरी न करो। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो बोले जो एलिजिबल है, जिनके घर पे अच्छा खासा खाना बनता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है, गाड़ी बंगले सब है, वो ये 2 रुपये किलो गेहूं लानी छोड़ दो। गिव अप अभियान। कौन सा? गिव अप अभियान। पहले ये 31 जनवरी तक था, बोले छोड़ दो, अब ये 28 फरवरी 2025 तक हो गया है। खाद्य सुरक्षा गिव अप, नहीं तो हम छुड़वा लें, और उनको फायदा देने दो जिनको असली में जरूरत है। और 10 से 12 लाख लोगों ने इसको छोड़ा है, अब अंदाजा लगाओ। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये थे आज के क्वेश्चन, पूरे जनवरी महीने के हमने पढ़ लिए। ऐप के अंदर आपको अलग से पार्ट में डाल दिए गए हैं, और यहाँ आपको नानक क्लासेस शिव सर पर ये आपको दे दिए गए हैं, ताकि आप हर जगह पढ़ सको। ये नानक क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक लेना, बाजार से फर्स्ट ग्रेड की बुक लेना, निरंतरता रखना। और ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली ये टेस्ट किया करो। बार बार जितना टेस्ट करोगे उतना ही आपको फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भारतीय महिला तथा पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर पहला खो खो विश्व कप जीता। इसमें राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जो भारतीय टीम है, चाहे वो पुरुष वर्ग की है चाहे महिला टीम की है, दोनों वर्गों में ही नेपाल को हराकर पहली बार कोई खो खो विश्व कप हुआ है, वो जीत लिया। ठीक है, उत्तर आएगा अब जीत लिया। उसमें राजस्थान की एक खिलाड़ी शामिल थी, उसका नाम है निर्मला भाटी, जिनका ये बिलोंग करती है नागौर से। देखो, प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 आयोजन नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। विजेता भारतीय पुरुष और महिला टीम, उपविजेता नेपाल रही। नागौर जिले की निर्मला भाटी वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप में निर्मला भाटी ने वजीर की भूमिका निभाई। खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, यानी ये जो हुआ था इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। और मैं आपको बता देता हूँ, एक तो राजस्थान करंट अफेयर्स की पूरी साल की वार्षिक आंक आई हुई है। जैसे आप लाइब्रेरियन का पेपर देते हो, कोई भी राजस्थान का एग्जाम देते हो, किसी भी प्रकार का सेकंड ग्रेड का, रीट का, राजस्थान करंट 10% आने, ये बुक जरूर ले आना। इसके अलावा मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी बार बार कहते हैं सर बुक, तो करंट अफेयर्स की हमारी आपके जितने 10 से 12 टॉपिक्स हैं उन पर आधारित ही बाजार से उपलब्ध है। बाजार से उपलब्ध नहीं है तो आप 80 580 22 001 इस नंबर पे जाके कॉल या मैसेज करके आप डाक के माध्यम से मंगवा सकते। उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? उत्तर प्रदेश बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता। किसने? हर्ष चौधरी। अब देखो, हर्ष चौधरी 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतते हैं। ईसा गुलेरिया कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। अनुज भारद्वाज राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। मोनिका चौधरी इंडो नेपाल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीती है। और पार्थिवी ग्रेवाल कोलोराडो अमेरिका में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड
बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती, यानी हर्ष चौधरी, निशा गुलेरिया, अनुज भारद्वाज, मोनिका चौधरी और पार्थिवी ग्रेवाल, ये सारे के सारे बॉक्सर। हाल ही में चर्चित स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई? हाल ही में चर्चित स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है उस अवसर पर। अब स्वामित्व से नाम से ही पता चल रहा है कि स्वामी अपनी भूमि का स्वामी नहीं है, ये वो कितना ही बैठा है अपनी भूमि का स्वामी नहीं है, तो स्वामित्व का क्या मतलब हुआ? अब प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, गांव में ये कंडीशन हो रही है कि 30 से 40% ऐसे लोगों को नाम आया हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, इनके पास पट्टे नहीं है, नाम आ गया, नाम लिखवा दिया, लेकिन भूमि नहीं है, किसी दूसरे की भूमि पर बैठे हैं, कोई पट्टा नहीं है, कोई स्वामी नहीं है। सरकार ने पट्टे जारी किए, डिजिटल माध्यम से जारी किए हैं, यह स्वामित्व योजना। अब पूरी डिटेल देख लो। गांव की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण, स्वामित्व योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी 14 अप्रैल 2020 को शुरू की थी एक केंद्रीय योजना। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। पूछ ले कि स्वामित्व योजना का नोडल एजेंसी कौन सी है? पंचायती राज मंत्रालय। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत 230 प्लस जिलों के 50,000 गाँव में 65 लाख प्लस लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। बोले आप जहाँ रह रहे हो आपका कोई तो क्षेत्र होगा, कौन सी भूमि है, उसको स्वामी बना दिया। यानी 230 प्लस जिले की 650 प्लस जिले हैं अपने भारत के अंदर, 50,000 गाँव में 65 लाख प्लस लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित। ठीक है, यह कार्ड लोगों को संपत्ति का कानूनी मालिक बनाता है। योजना में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी शामिल है। संपत्ति का अधिकार गरीबी कम करने और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। बिल्कुल 1,50,000 रुपए के आसपास सरकार देती है, गरीबी कम होगी, उनका आवास मिलेगा। संपत्ति कार्ड से ऋण, सरकारी योजनाओं का लाभ और विवादों में कमी आएगी। नोट, प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 35,955 गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और 15 लाख से अधिक कार्ड वितरण है, यानी 65 लाख में से 15 लाख अकेले राजस्थान को मिले हैं। तो ये भी आंकड़ा पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? 11वां बर्ड फेस्टिवल ये हुआ गोल्डन पार्क उदयपुर के। गोल्डन पार्क उदयपुर में 11वें वर्ल्ड फेस्टिवल। ठीक है, बस इतना याद रखना। कब से कब तक? 17 से 19 जनवरी 2025। राजस्थान 6 करोड़ से अधिक लोगों की आबा आईडी बनाकर देश में किस स्थान पे आ गया है? राजस्थान 6 करोड़ से अधिक लोगों की आबा आईडी बनाकर किस स्थान पे आ गया? आबा आईडी बनाकर दूसरे स्थान। कौन से? दूसरे। ठीक है, तो आबा आईडी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, बहुत बार हम इनको पढ़ चुके हैं। आबा का पूरा नाम याद रखना, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। चिकित्सा विभाग की ओर से 2 माह तक यह अभियान चलाया गया। 14 अंकों की आबा आईडी है। ठीक है, और 6 करोड़ से अधिक आईडी बनाई गई। राजस्थान देश में इस मामले में दूसरे पे आगे। सोलर एक्सपो 2025 में बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल। देखो, सोलर एक्सपो 2025 सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ, उद्घाटन किया था, यानी मुख्य अतिथि थे हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। मुख्य आयोजन सोलर तकनीकों और व्यापारिक अवसरों पर तकनीक सत्र। आजकल सोलर, सूर्य का जमाना, सौर ऊर्जा, सौर प्लेटें, ये पूरा इदारी हो रही है। बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स और सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर यशवर्धन शर्मा, डायरेक्टर पिनाका पावर के। बस ये 2 बातें याद। रूफटॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा है और वर्तमान में खूब चल रहा है? प्रश्न अभी RS प्री के अंदर है, याद रखो। फरवरी 2000 यानी जनवरी 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि पूरे देश में 1 करोड़ घरों के परिवारों पर सोलर पैनल। फिर फरवरी 2024 में इसको शुरू कर दिया, 1 करोड़, उसमें राजस्थान के 5 लाख घरों में लगाने का टारगेट है। अब जनवरी 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार रूफटॉप यानी छतों पर सोलर प्लेटें लगाने के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान। देखो, नंबर 1 पे गुजरात है,
4822 मेगावाट। 2 नंबर पे महाराष्ट्र है 2847 मेगावाट और 3 नंबर पे राजस्थान है 1444। रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना, बिजली के बिल में कमी लाना और प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपको महीने में 300 यूनिट है वो बिजली फ्री मिल जाएगी, यूनिट फ्री बिजली मिल जाएगी प्रति माह। ये ग्रिड से जुड़ जाएगा और इसमें क्या है कि लगभग 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, आप कितने किलोवाट ले सकते हो। जैसे 3 किलोवाट लेते हो तो 78,000 की सब अलग अलग होती है, 5 किलोवाट भी ले सकते हो। ये भी चल रहा है, बहुत अच्छा है, का फायदा जरूर उठाएं। पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर 22 से 29 जनवरी 2025 बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। बीएसएफ सीधी सी बात है कि जनवरी में ऑपरेशन सर्द हवा चलाती है और अगस्त में ऑपरेशन अलर्ट चलाती, अगस्त में ऑपरेशन अलर्ट चलाती। पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा सीमा सुरक्षा बल 22 से 29 जनवरी 2025 तक ऑपरेशन सर्द हवा। उद्देश्य किसी भी तरह की घुसपैठ आनी नहीं चाहिए, सतर्क एकदम हमारे जाबाज सिपाही। वर्ष 2023-24 में मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया। वर्ष 2023-24 में मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान राजस्थान। ठीक है, मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में राजस्थान का उत्कृष्ट प्रदर्शन केंद्रीय खनन मंत्री जी किशन रेड्डी और उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा राजस्थान को सम्मान दिया गया। 31 मेजर मिनरल ब्लॉक, 22 माइनिंग लीज और 9 कंपोजिट लाइसेंस के, और इस मामले में राजस्थान नंबर है। देखो उसमें लाइमस्टोन के 22 ब्लॉक हैं, बेस मेटल के 5 ब्लॉक हैं, आयरन के 4 ब्लॉक हैं। सरकार के प्रयास, नई सरकार 3 माह में योजनाबद्ध नीलामी करेगी। देश में खाद्यान्नों की नीलामी वर्ष 2024 में राजस्थान पहले स्थान। ये भी ध्यान। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने पिंजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। यह किस जिले में? पिंजवाड़िया जोधपुर में। ध्यान रखना, स्मार्ट विलेज, राज्यपाल स्मार्ट विलेज। जब ये नाम आ जाए राज्यपाल स्मार्ट विलेज तो कौन सी संस्था, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं ना वो गोद लेते हैं। ध्यान, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने 5 कृषि विद्यालय अपने राजस्थान में, कृषि विश्वविद्यालय। जोधपुर के तिमरी तहसील के बिंजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा, और इससे पहले जोधपुर के खुड़ियाला गांव को भी स्मार्ट विलेज के रूप में गोद लिया गया। और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर अरुण कुमार। हम कितनी बार पढ़ चुके हैं यूट्यूब पे, अब यहाँ सिर्फ सिंपलता से, सहनता से, सिर्फ धोलीखेड़ा भीलवाड़ा के गांव को महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। इससे पहले घोषणा, और ये प्रश्न देखो, राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल राज्य विश्वविद्यालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024। अभी ताजा, पुराने की बात ही मत करो। 29 दिसंबर 2024 को, कहते ना 29 दिसंबर नु छड़िया, ये 29 दिसंबर के दिन आया था ये। जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया है। जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट किस तर्ज पर विकसित किया गया है, बताओ कौन सी तर्ज पर। मुंबई, जो पुणे है ना, पुणे महाराष्ट्र, उसकी तर्ज पर किया गया है। पुणे महाराष्ट्र की तर्ज पर किया गया है। तो आई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर। ठीक है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज पेपर में आ जाएगा, सीधा ही पेपर में आ जाएगा, घोटा लगा लेना। स्थान जेएलएन मार्ग, गांधी सर्किल, जयपुर। लागत 355 करोड़ रुपए। विशेषता हेरिटेज लुक में तैयार होगा, प्रदेश का पहला संस्था। बाकी इनको जरूरत। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान। पक्का ही आएगा, मतलब कोई रोक नहीं सकता। वेरी 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 उतराएगा बद्री जी, बद्री नारायण, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। ठीक है, इतना याद रखना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 18वां संस्करण आयोजित हुआ 30 जनवरी से 3 फरवरी तक आमेर जयपुर में। थीम थी द फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। और 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया यहाँ बद्री नारायण जी को मिला। इनकी एक रचना तुम्बड़ी के शब्द के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता।
बताओ जल्दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर पेपर में आता है। उत्तर आएगा कांस्य। ठीक है, तो देख लो। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2000 पे। अब ये चैंपियनशिप पर वगैरह बहुत होते हैं, जूनियर सीनियर ओके की किसी की होगी। मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आधा प्रश्न। अब हमारे तो समस्या ये है, एक आधा प्रश्न ही अगर पेपर से अपने करवाए से बाहर हो जाएगा ना, तो वो शान ले लेता है, गुरुजी थारलम वो प्रश्न को नहीं, गुरुजी थारलम वो को नहीं। हालांकि अगर 80% हमारा करंट का मैटर पूरा हो जाता तो फिर क्या करें भाई, विद्यार्थी है, विद्यार्थी के दिमाग में जो आएगा कहेगा। तो आयोजन पूरी उड़ीसा में 17 से 19 जनवरी को। राजस्थान की पुरुष टीम ने कांस्य जीता, जबकि महिला चौथे स्थान पर रही थी। पुरुष टीम की कप्तान थी जसविंदर सिंह जस्सा कप्तान, और महिला टीम की कप्तान ज्योति राव है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई। आ सकता है महिला टीम ज्योति राव। राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर थी? बदल दिया अभी। राम जल सेतु लिंक परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल। देखो, पहले इसका नाम शुरुआती ईआरसीपी था, फिर बदला पार्वती कालीसिंध, पार्वती कालीसिंध और चंबल कर दिया पीकेसी लिंक। अब कर दिया भाई 22, ये किया कब, ये भी ध्यान रखना, 22 जनवरी 2025 को कर दिया राम जल सेतु लिंक परियोजना। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। 17, ये बता चुका हूं मैं, 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर में प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ। जो भी विद्यार्थी हैं उन सबको बता देना, ये ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है, मंथली वीडियो मिल गया, मंथली पूरे बूस्टर, ये जो फैक्ट वगैरह दे रखे हैं ना, आप इनको प्रिंट निकाल सकते हैं नाम मात्र के पे, पूरा बूस्टर और फैक्ट दे रहा है, प्रिंट निकाल के आप डेली वीकली मंथ, इतनी सुविधा है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज है, डेली क्लास आती है और ऐप में टेस्ट सीरीज, दोनों ज्वाइन करो, करंट का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी। परियोजना का लक्ष्य राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाना। राजस्थान के 17 जिले शामिल है और मध्य प्रदेश के 13, पहले ये 21 थे, 4 हट गए, जैसे दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी और गंगापुर सिटी में ये जिले आ गए। और 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य समझौता। 1 से 5 फरवरी 2025 को जोधपुर में आयोजित 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अब ये सारे है ना, ये जोधपुर में रीप पूरा हो चुका है, ये मैं फरवरी जब करवाऊंगा तो पूरी डिटेल से सारा करवा दूंगा। फिलहाल करणवीर वोहरा जोधपुर, बस और कुछ याद रखना। 1 से 5 फरवरी को आयोजित हुआ। थीम ए पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान, आयोजन जोधपुर में तीसरी। इसमें प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला जोधपुर के सिने एक्टर करणवीर वोहरा। ठीक है, दिसंबर 2024 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 1000 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले कितनी महिला मतदाता है? 930। ठीक है, बस और कुछ ही नहीं है, 930 याद रखना। 1000 के पीछे 930, पहले 923 थी, 7 बढ़ गई, कब? फरवरी 2024 में, दिसंबर 2024 में 7 और बढ़ गई। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में राजस्थान। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन व वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में राजस्थान का चौथा स्थान। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, फिर हुई है उत्तर प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, और फिर ये हमारा राजस्थान जिसमें 394.40 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई।